बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं लेकर आया हूँ पीच आड़ू के जूस की रेसिपी। एक बार बनाकर हम 6 माह तक बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में मौजूद फ्रेश फ्रूट्स के साथ जूसेस बनाने चाहिए और ख़ुद पिए, बच्चों को पिलाएं। आजकल तो डॉक्टर्स भी डब्बे वाले जूसेस मना करते हैं, बच्चों के पेट खराब हो जाते हैं। आप रिफ़्रेश फ्रूट मेरी तरह घर पर ही बनाया करें। आप इसको फौरी तौर पर भी इंस्टेंट तरीके से भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं पहले अपने चैनल पर दे चुका हूँ और अब मैं बनाने जा रहा हूँ आड़ू का सिरप, जिसको हम 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं बआसानी। घर में मौजूद चीज़ों के साथ बगैर केमिकल के हम कैसे बना सकते हैं, सब मैं आपको इस रेसिपी में बताऊँगा। आड़ू मैंने तकरीबन 700 ग्राम लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया और इनकी गुठली मूव कर दी और इनको मैं मोटे मोटे टुकड़ों में काट रहा हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर है। इसी तरीके के आप फ्रेश आड़ू लीजिएगा और मेरी तरह मोटे मोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। सारे आड़ूओं को मैं इसी तरीके से काट लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ये सारे आड़ूओं को मैंने अच्छे से काट लिया। कितने फ्रेश आड़ू हैं, अंदर से कलर देखिए कितना रेड रेड, बहुत बेहतरीन है। आड़ूओं को हमने छीलना नहीं है, बिल्कुल भी इनका छिलका रिमूव नहीं करना। अब मैं इनका पेस्ट बना लूँगा। ब्लेंडर जार में मैं डालकर इनको पेस्ट इनका बनाऊँगा ताकि हमारा शरबत अच्छे से बने। हमने इसको एक बार में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे ताकि हमारे ब्लेंडर जार पर ज़्यादा ज़ोर भी ना लगे, ख़राब भी ना हो और अच्छा पेस्ट भी बन जाए। थोड़ा सा मैंने पानी डाला और इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। 1 से 1.5 मिनट हमने एक बार ब्लेंड करना है, अच्छे से इसके ज़रात ख़त्म कर लेने हैं। जितना बारीक हो उतना ही अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ हमको किस कंडीशन में चाहिए। बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनने वाला है, गर्मियों का तो ये तोहफ़ा है। देखिए इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। इसी तरीके से मैं बाकियों को भी 2 से 3 बार में ब्लेंड करके अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लूँगा। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा स्मूथी बन गई है, कितना बेहतरीन हमारा पेस्ट बन गया है। आप इसी तरह के रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स बनाते रहा करें। मुख्तलिफ फलों के रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है। देखिए मैंने लकड़ी का खर्चा लिया और सिल्वर की मैंने कढ़ाई ले ली। हाँ जी, नॉन स्टिक बर्तनों की हमें आदत तो पड़ गई है, लेकिन जिस रेसिपी में नॉन स्टिक बर्तन की ज़रूरत ना हो कोशिश किया करें उसमें उसको इस्तेमाल ना करें, और प्लास्टिक के चमचे की भी ज़रूरत ना हो तो ना किया करें। हाँ, कुछ रेसिपीज़ में वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, इसलिए उनको यूज़ कर लें। बर्तनों को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगा पानी डालकर, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करूँगा। लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करूँगा और मैंने तकरीबन 1.5 गिलास, आधा गिलास मैंने इसको पेस्ट बनाते हुए शामिल किया था और 1 गिलास मैंने अभी बर्तनों को साफ़ करते हुए शामिल किया पानी का। इतना ही पानी जाएगा। हाफ़ केजी मैं चीनी शामिल करूँगा। 700 ग्राम मेरे आड़ू थे, हाफ़ केजी मैंने चीनी शामिल कर दी। अब मैंने इसको पकाना है कमोपेश 15 मिनट मैं इसको पकाऊंगा लो टू मीडियम आंच पर। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे पकाना है। वीडियो को आप स्किप किए बगैर देखा करें ताकि आपकी भी रेसिपी हमारी तरह परफेक्ट बने। ये देखिए थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया है। अगर आप इसको स्किप कर देते तो आपको ना पता चलता मैंने नमक शामिल किया। नमक हम किसी भी मीठी रेसिपी में डालते हैं थोड़ा सा, 2 चुटकी के बराबर, ताकि मीठा हैवी ना हो। देखें मैंने इसको पका लिया। देखो मैं 5 मिनट ऊपर इसके देखें झाग आ गई। झाग मैं इसके ऊपर से उतार लूँगा। 2 से 3 बार मैं टोटल रेसिपी में झाग उतारूंगा। जैसे जैसे झाग बने और थोड़ी थिक हो जाए तब आप उतार लीजिएगा। फ़ौरन से झाग ना उतारा करें, जब थोड़ी थिक हो जाए तो तब उतारा करें। इससे हमारी नीचे वाली रेसिपी, नीचे वाला सिरप, जो से भी चीज़ आप बना रहे हैं वो ज़ाया नहीं होता, ऊपर ऊपर से झाग उतर जाती है। मैं इसको मज़ीद पका लूँगा। हमने टोटल इसको तकरीबन 15 मिनट पकाना है। मैं साथ साथ आप देखें मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं शामिल होंगी, एक आधी चीज़ मैं मज़ीद शामिल करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि हमने इसको कैसे तैयार करना है और 6 महीनों के लिए कैसे महफूज करना है। देखें ऊपर फिर से आ गई झाग और थोड़ी थिक हो गई। मैं इसको भी उतार लूँगा। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भरकर सिरका शामिल करना है। हाँ जी, बगैर केमिकल के हम इसको 6 माह के लिए महफूज कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून मैंने सिरका शामिल किया है। फ्रिज में रखकर हम इसको 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। किस तरीके से हमने बोटल्स में भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने थोड़ा सा
जर्दा कलर, येलो फूड कलर शामिल किया, इससे अच्छा कलर आएगा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे एक कमर्शियल कलर आएगा। देखिए ये थिक हो रहा है। अब मैं इसी पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर दूंगा। तकरीबन 13 से 14 मिनट मैंने इसको पकाया। बबल्स देखें कितने थिक हैं। इस पॉइंट पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगा। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। मैं इसको ठंडा कर लेता हूँ, रूम टेम्परेचर पर ले आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए इसको मैं रूम टेम्परेचर पर ले आया और देखिए कितना गाढ़ा हो गया। अब हम इसको बोटल्स में भर लेंगे। हाँ जी, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, बोटल्स को हमेशा आप गर्म पानी से धोएं और इसको अच्छे से खुश्क कर लें। खुश्क आपने ऐसा करना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी नमी ना हो। अगर इसमें एक भी पानी का कतरा रह गया तो ये ख़राब हो जाएगा, काई लग जाएगी, क्योंकि हमने इसमें केमिकल शामिल नहीं किया। देखें 1.5 बोतल हमारी घर में मौजूद चीज़ों से ही बनकर तैयार होगी, थोड़े से बजट में बनकर तैयार होगी। अब मैं आपको एक गिलास तैयार करके दिखाता हूँ। देखिए सिर्फ 2 टेबल स्पून मैंने शरबत डाला, आइस क्यूब डाले और अपनी मर्जी के मुताबिक मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगा। आप सोडा भी शामिल कर सकते हैं। बस मैं चमचा हिलाऊंगा और हमारा फ्रेश जूस बनकर तैयार है। ये किसी भी ब्रांड के जूस से कम नहीं। आप इस शरबत को बनाते वक्त छान भी सकते हैं, ताकि इसमें जो छोटे छोटे पल्प्स हैं पीच के वो ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन हमने घर में यूज़ करना है, हमने इसको छाना नहीं। देखें बेहतरीन हमारा शरबत बनकर तैयार है। मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।